चेतावनी, ये वीडियो अनकंफर्टेबल है, ये वीडियो डिस्टर्बिंग है, ये वीडियो वो सच बोलेगी जो लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे तो शायद कोई बच्चा कल सुनेगा, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो इंसान के अंदर छुपी रहती है, जो सोसाइटी के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में भी मिलती है, जो स्कूल्स में है, घर में है, इबादत गाहों में है, ऑफिसेज में है, पावर में है। आज हम बात करेंगे पेडोफिलिया की। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बच्चों को भविष्य कहते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, चैरिटीज चलाते हैं, लेकिन उसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो उन्हें सिर्फ एक चीज की तरह देखते हैं, शिकार। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, हंसते हैं, हाथ मिलाते हैं, इवेंट्स में आते हैं, कुछ तो सोसाइटी के सबसे बड़े स्तंभ हैं, बड़े घर, महंगी गाड़ी, बड़ा नाम। पावर और शिकारी प्रवृत्ति का रिश्ता कोई नया फिनोमिनन नहीं है। इतिहास भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी ताकत के पीछे अपनी बीमारी छुपाई रखी, सालों तक, दशकों तक, और जब तक सच सामने आया तब तक हजारों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं। अब समझते हैं इस मानसिकता के अंदर आखिर होता क्या है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं पेडोफिलिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसी यौनिक आकर्षण है जो डेवलपमेंटली गलत है, बच्चों की तरफ। लेकिन इसे सिर्फ एक डिसऑर्डर की तरह मत देखो, क्योंकि डिसऑर्डर तो बहुत से लोगों को होते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी को हर्ट किए जीते हैं। जो लोग इस आकर्षण पर काम करते हैं वो एक चुनाव करते हैं, वो एक शिकार चुनते हैं, और वो शिकार हमेशा वो होता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो, सबसे ज्यादा निर्मल, सबसे ज्यादा भरोसेमंद। ये लोग सीधा हमला नहीं करते, वो वक्त लेते हैं, भरोसा बनाते हैं, पहले बच्चे का, फिर परिवार का। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रूमिंग। पहला कदम, निशाना बनाओ। वो बच्चा जो अकेला हो, जो इमोशनली उपेक्षित हो, जिसे घर में प्यार ना मिलता हो, जो मान्यता ढूंढ रहा हो। दूसरा कदम, खास फील कराओ। तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें समझता हूं, घर वाले नहीं समझेंगे, ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। तीसरा कदम, अलग करो। धीरे धीरे बच्चे को बाकी लोगों से दूर करो, राज़ें बनाओ, तोहफे दो, निर्भरता पैदा करो। चौथा कदम, सीमाओं को मिटाओ। छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल करो, जब तक बच्चा खुद कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सही है या गलत। ये एक सोचा समझा, सब्र रखने वाला और जानबूझकर किया गया प्रोसेस है। ये जज्बात नहीं है, ये जुर्म है। ये बीमारी नहीं है, ये जुल्म है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ये सब मुमकिन बनाती है, ताकत। जब किसी के पास पैसा है, नाम है, कनेक्शंस हैं, तो अपने जुर्मों को छुपाना आसान हो जाता है। पीड़ित को चुप कराया जाता है, गवाहों को खरीदा जाता है, मुकद्दमों को दबाया जाता है, और समाज कहती है इतने बड़े आदमी पर ऐसा इल्जाम नहीं हो सकता, शायद बच्चे ने ही कुछ किया होगा। लोग तो सिर्फ पैसे के लिए क्लेम करते हैं। ये वो गैस लाइटिंग है जो एक पीड़ित के जख्म को और गहरी कर देती है। ये सिर्फ एक अपराधी की बात नहीं, ये एक पूरे तंत्र की बात है जो ताकतवर लोगों की रक्षा करता है कमजोरों की कीमत पर। और अब वो बात जो सबसे जरूरी है। अगर तुम अभी ये सुन रहे हो और तुम किसी ऐसी चीज से गुजरे हो, सुनो, तुम्हारी गलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये फिर से सुनो, तुम्हारी गलती नहीं थी। जो हुआ वो एक बड़े का चुनाव था, एक अपराधी की चुनाव था। तुमने कुछ नहीं किया, और अगर आज भी तुम अंदर से टूटे हुए हो, अगर भरोसा करना मुश्किल लगता है, अगर खुद को दोषी मानते हो, तो जान लो, ये एहसास बिल्कुल स्वाभाविक है और तुम अकेले नहीं हो। अब बात करते हैं समाधान की। पहली बात, अपने बच्चों से बात करो। उन्हें बताओ अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का फर्क। उन्हें बताओ कि कोई भी, चाहे कितना भी करीब हो, उन्हें असहज महसूस कराने का हक नहीं रखता, कोई भी, कभी भी, कहीं भी। दूसरी बात, उन पर भरोसा करो।
अगर कोई बच्चा कुछ शेयर करे, रिएक्ट मत करो, जज मत करो, सिर्फ सुनो, सिर्फ भरोसा करो, क्योंकि बच्चे इन मामलों में झूठ नहीं बोलते और उन पर भरोसा ना करना उन्हें दोबारा मारना है। तीसरी बात, खामोशी तोड़ो। ये घर की बात नहीं है, ये इज्जत का सवाल नहीं है, ये जुर्म है और जुर्म की रिपोर्ट होती है हमेशा। चौथी बात, ताकत से मत डरो। सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, एक बच्चे की जिंदगी किसी भी नाम से बड़ी होती है। नीत्शे ने कहा था, जो इंसान राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस लड़ाई में वो खुद राक्षस ना बन जाए। लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुम इस राक्षस को जानते हो, पहचानते हो, देखते हो और फिर भी चुप रहते हो, तो फर्क क्या है तुम में और उस राक्षस में? खामोशी भी एक जुर्म है, और अगर कल कुछ बुरा हुआ और तुम जानते थे, तो उस खून के दाग तुम्हारे हाथों पर भी होंगे। एक बच्चे की निर्मलता वापस नहीं आती, इसलिए बोलो, लिखो, रिपोर्ट करो, आज, अभी, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं बनाई गई, ये किसी की जिंदगी बचाने के लिए बनाई गई है।